इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के वैसे सवाल को करेंगे जिसमें ब्याज की दर तिमाही, छमाही, चारमासी या पाँचमासी इस तरह से लागू होता है। और इस तरह के सवाल के लिए भी हम ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो टेक्निक को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर छमाही तिमाही वाले क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको छमाही तिमाही के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं छमाही का। छमाही, इसी को अर्धवार्षिक भी बोला जाता है। तो देखिए छमाही में आप सुने होंगे कि जो रेट है ये आधा हो जाता है ना, और टाइम जो है ये हो जाता है 2 गुना। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मान लिया जाए कि रेट दिया हुआ है 10% है ना, और टाइम दिया हुआ है 1 साल। तो देखिए छमाही में क्या होता है कि ब्याज हर 6 महीना पर ही लगता है। तो अगर टाइम 1 साल दिया हुआ है तो 1 साल में 2 बार ब्याज लग जाएगा 6 महीना पर, इसीलिए कहा जाता है कि टाइम डबल हो जाता है। तो टाइम डबल नहीं हो जाता है, वो 2 भाग में बट जाता है। जो 1 साल था वो 6 महीना का 2 पार्ट में बट गया है। ऐसा नहीं कि 1 साल से 2 साल हो गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम डबल हो जाता है। अब देखिए रेट जो दिया हुआ है 10%, तो 10% 1 साल के लिए है। हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है क्वेश्चन में वो 1 साल के लिए दिया रहता है। तो 1 साल में लगेगा 10%। तो यहाँ पर ब्याज तो 6 महीना में ही लग रहा है, तो 6 महीना में कितना लगेगा 5%। इसीलिए कहा जाता है कि रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। उसी तरह से देखिए तिमाही में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 1 साल है और ब्याज छमाही नहीं तिमाही है, तो तिमाही में देखिए क्या होगा कि हर 3-3 महीना पर ब्याज लगता है। तो टाइम जो 1 साल दिया हुआ है ये 3-3 महीना के 4 भाग में बट जाएगा, यानी कि 4 बार इंटरेस्ट लगेगा 3-3 महीना पर। अब अगर रेट का बात करें तो रेट देखिए 10% है पूरा 1 साल के लिए, तो 3 महीना में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 3 महीना जो है पूरे 1 साल का चौथा हिस्सा है, तो रेट भी चौथा हिस्सा ही लगेगा। तो 10 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 2.5%, यानी कि रेट हो जाएगा 2.5%। और जो टाइम 1 साल दिया हुआ है ये 1 ही साल रहेगा, लेकिन 1 साल में 4 बार ब्याज लगेगा 3-3 महीना पर। इसीलिए कहा जाता है कि तिमाही जब रहेगा तो रेट को 4 से भाग दिया जाता है और टाइम को 4 से गुना कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में टाइम 4 गुना नहीं होता है, 4 बार इंटरेस्ट लगता है। जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3,000 रुपया की धनराशि पर 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। तो देखिए अर्धवार्षिक बोला, इसका मतलब 6 महीना में ब्याज लगेगा और टाइम दिया हुआ है 1 साल, तो ब्याज 2 बार लगेगा। और ये जो रेट दिया हुआ है 20%, तो ये 1 साल का है, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 3,000 रुपया पर 10% के हिसाब से 2 बार ब्याज लगेगा। बस तो निकाल लीजिए। निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताया है। तो देखिए रेट हो गया 10%, तो 10% में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो 1 साल में टोटल अमाउंट हो जाता है 11 रुपया। कैसे, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो 1 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, यानी 10 रुपया जो है 1 साल में 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जिनको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वो इसके पहले वाले वीडियो को देखें, वहां पर सारा चीज डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार जब ब्याज लगा तो 10 रुपया से हो गया 11 रुपया, लेकिन यहाँ 2 बार ब्याज लगेगा, तो अगला बार फिर से अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट 11 रुपया हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, यानी कि प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो 1 साल में अमाउंट हो जाएगा 121 रुपया। तो ब्याज कितना होगा 1 साल में 21 रुपया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में बोला कि प्रिंसिपल है 3,000 रुपया, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 का वैल्यू दिया हुआ है 3,000, तो देखिए ये कितना गुना है 30 गुना है। तो ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज को भी 30 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ब्याज आया 21, तो 21 को 30 में गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630। तो ब्याज हो जाएगा 630 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपया की धनराशि पर 20% की दर से 1 वर्ष 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर छमाही है। तो देखिए फिर से छमाही है, इसका मतलब 6 महीना में ब्याज लगेगा और टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 6 महीना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार ब्याज लगेगा। 1 वर्ष 6 महीना का मतलब हुआ 18 महीना, और 6 महीना में ब्याज लगेगा तो 3 बार ब्याज लगेगा। और यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ है 20%, तो ये हो जाएगा 10%, क्योंकि 20% लगेगा 1 साल में, तो 6 महीना में 10% हो जाएगा। इसका मतलब 5,000 रुपया पर 10% के हिसाब से
3 बार ब्याज लगेगा। तो 10% में फिर से वही होगा, अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो 1 साल में अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया। तो यहाँ पर 3 बार ब्याज लगेगा, तो दूसरा बार फिर से अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया, और तीसरा बार भी अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट 11 रुपया हो जाएगा। तो अब तीनों को गुना कर देंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। यानी कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपया होगा तो 1 वर्ष 6 महीना में टोटल अमाउंट हो जाएगा 1331 रुपया। तो ब्याज कितना होगा घटा देंगे तो ब्याज हो जाएगा 331 रुपया। अब देखिए सवाल में बोला कि मूलधन है 5000 रुपया, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 1000 का, तो 1000 का वैल्यू अगर 5000 दिया हुआ है तो ये कितना गुना है 5 गुना है। तो ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज को भी 5 गुना कर देंगे। तो ब्याज मेरा है 331 रुपया, तो इसको 5 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 1655 रुपया ब्याज आ जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज के 40% की दर से 8000 रुपया की धनराशि पर 6 महीना का ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर तिमाही हो। देखिए यहाँ पर तिमाही दिया हुआ है, और तिमाही का मतलब होता है कि ब्याज 3-3 महीना पर लगेगा, और टाइम दिया हुआ है 6 महीना, इसका मतलब 2 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेट देखिए, रेट दिया हुआ है 40%, तो 40% तो 1 साल में लगेगा, तो 3 महीना में कितना लगेगा। तो देखिए 3 महीना जो है वो पूरा 1 साल का चौथा हिस्सा है, तो रेट भी चौथा हिस्सा ही लगेगा। तो 40 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 10% के हिसाब से 6 महीना में 2 बार ब्याज लगेगा। और 10% में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होता है तो 1 साल में अमाउंट हो जाता है 11 रुपया। तो यही चीज 2 बार होगा, चूंकि 2 बार ब्याज लगेगा तो फिर से हो जाएगा 10 रुपया से 11 रुपया। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो 40% के हिसाब से 6 महीना में टोटल अमाउंट हो जाएगा 121 रुपया। अगर ब्याज तिमाही लगेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए तो ब्याज हो जाएगा 21 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल है 8000 रुपया, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 का, तो 100 का वैल्यू दिया हुआ है 8000, तो देखिए ये कितना गुना है, ये 80 गुना है। तो यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज को भी 80 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680 रुपया। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपया की राशि 20% की दर से 9 महीना के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी देखिए त्रैमासिक यानी कि तिमाही दिया हुआ है, और तिमाही में ब्याज लगता है 3-3 महीना पर, और टाइम दिया हुआ है 9 महीना, तो 9 महीना में 3 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, अब रेट देखिए, रेट दिया हुआ है 20%, तो 20% तो 1 साल में लगेगा, तो 3 महीना में कितना लगेगा, तो फिर से वही होगा, 3 महीना जो है वो 1 साल का चौथा हिस्सा है, तो ब्याज भी चौथा हिस्सा ही लगेगा। तो 20% का चौथा हिस्सा हो जाएगा 5%, यानी कि 5% के हिसाब से 9 महीना में 3 बार ब्याज लगेगा। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि अगर मूलधन 20 रुपया होगा तो उस पर एक बार में 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर 20 रुपया होगा तो एक बार ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। तो एक बार में हो जाएगा 20 रुपया से 21 रुपया, तो 3 बार ब्याज लगेगा। तो अगला बार फिर से अगर मूलधन होगा 20 रुपया तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया, और तीसरा बार भी वही होगा 20 रुपया से 21 रुपया। तो अब देखिए तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, और 21 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाता है 9261, यानी कि अगर प्रिंसिपल 8000 रुपया होगा तो 20% के हिसाब से 9 महीना में टोटल अमाउंट 9261 रुपया हो जाएगा। कब, जब त्रैमासिक ब्याज लगेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9261 में 8000 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1261, यानी कि ब्याज आ जाएगा 1261 रुपया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपया की राशि 12% की दर पर 1 वर्ष 3 महीना के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज हर 5 महीने पर लगता है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ब्याज हर 5 महीना पर लगता है, यानी कि पंचमासी है, और टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीना। 1 वर्ष 3 महीना का मतलब होता है 15 महीना, तो टाइम दिया हुआ है 15 महीना और ब्याज हर 5 महीना पर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज 3 बार लगेगा, है ना। और रेट देखिए, रेट दिया हुआ है 12%, तो 12% लगेगा 1 साल में, तो 5 महीना में कितना लगेगा, तो 5 महीना में 5 ही प्रतिशत लगेगा, क्योंकि 12 महीना में 12% लग रहा है तो 5 महीना में 5% लगेगा। इसका मतलब 5% के हिसाब से 3 बार ब्याज लगेगा। और 5% में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल 20 रुपया होता है तो एक बार में ब्याज लगने के बाद अमाउंट हो जाता है 21 रुपया। तो यहाँ पर 3 बार ब्याज लगेगा, तो दूसरा बार फिर से 20 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट 21 रुपया हो जाएगा, और तीसरा बार भी यही होगा। ठीक है, तो अब देखिए तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 रुपया
और ये होता है कितना 9261 रुपया। तो अगर मूलधन 8000 रुपया होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9261 रुपया। और देखिए सवाल में भी मूलधन 8000 रुपया ही दिया हुआ है ना, इसका मतलब मिश्रधन भी कितना हो जाएगा 9261 रुपया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर तिमाही हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीना में 5,044 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए तिमाही दिया हुआ है, यानी कि ब्याज 3-3 महीना में लगेगा और टाइम है 9 महीना, तो ब्याज कितना बार लगेगा 3 बार। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 32,000 रुपया, है ना, और ब्याज लगता है 5,044 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37,044 रुपया। 32,000 रुपया जो है इस पर 3 बार ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट हो जाता है 37,044 रुपया। तो ये 3 बार ब्याज लगने के बाद होता है। तो अगर एक बार ब्याज लगेगा तो कितना से कितना होगा, इसके लिए दोनों का क्यूब रूट करना पड़ेगा, है ना। क्यों, देखिए जब 3 बार ब्याज लग रहा है तो दोनों का क्यूब रूट करेंगे। अगर 2 बार ब्याज लगता तो स्क्वायर रूट करते, अगर 4 बार ब्याज लगता तो फोर्थ रूट करते। इससे क्या होगा कि एक बार ब्याज लगने के बाद कितना से कितना होगा ये हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों नंबर का क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं। तो क्यूब रूट निकालने से पहले दोनों को थोड़ा सा काट करके छोटा करना पड़ेगा। अगर बड़ा नंबर दिया रहेगा तो दोनों को काट करके छोटा कर सकते हैं। तो दोनों को देखिए अगर 4 से काट दें तो इसको 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 8,000, और इसको 4 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 2 पचे 10, 6 चौका 24 और 1, है ना। अब देखिए दोनों का अगर क्यूब रूट करेंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो देखिए 8,000 का क्यूब रूट होता है 20 और इसका हो जाता है 21, यानी कि अगर प्रिंसिपल 20 रुपया होगा तो एक बार ब्याज लगने के बाद वो हो जाएगा 21 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो 1 रुपया ब्याज हुआ 20 रुपया पर, है ना। तो कह रहा है कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो 1 रुपया ब्याज अगर लगा 20 रुपया पर तो 100 में से कितना, यही हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो इसको काटेंगे 5 बार में तो 5% आंसर आ जाएगा। लेकिन 5% मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5% ब्याज लगेगा 3 महीना में, तो 1 साल में कितना लगेगा 20%।